आगरा की दिल दहला देने वाली वारदात के बाद अब मध्य प्रदेश के रीवा से भी एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को झकझोर दिया। 4 महीने से लापता युवक का शव जमीन में दफन मिला है। पुलिस का दावा है कि हत्या के पीछे पत्नी के प्रेमी का हाथ है, जबकि पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार रीवा जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के टीकर गाँव में गुरुवार को पुलिस ने जमीन में दफन एक युवक का शव बरामद किया। शव करीब 4 महीने पुराना होने के कारण कंकाल में तब्दील हो चुका था। मृतक की पहचान सतना जिले के रामपुर बघेलान निवासी 20 वर्षीय विपिन यादव के रूप में हुई है, जो मार्च महीने से लापता था। पुलिस के मुताबिक विपिन यादव की शादी करीब 1 साल पहले गोविंदगढ़ के टीकर गांव में आंचल यादव से हुई थी। 25 मार्च को वह घर से निकला था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। परिजनों ने रामपुर बघेलान थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही थी। जांच के दौरान पुलिस को मोबाइल कॉल डिटेल और अन्य तकनीकी साक्ष्यों से अहम सुराग मिले। इसी बीच 7 जुलाई को गोविंदगढ़ पुलिस ने एक दूसरे मामले में सुनील कुशवाहा को हिरासत में लिया। पूछताछ में पुलिस का दावा है कि उसने विपिन की हत्या कर शव को जमीन में दफनाने की बात कबूल की। संजीव चौधरी, चौकी प्रभारी रामवन, थाना रामपुर बघेलान सतना का कहना है कि आरोपी सुनील कुशवाहा का मृतक की पत्नी से प्रेम प्रसंग था। पूछताछ में यह भी सामने आया कि विपिन को बहाने से गोविंदगढ़ बुलाया गया, जहां कथित रूप से उसकी हत्या कर शव को पहले कुएं में छिपाया गया और बाद में जमीन में दफना दिया गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए संजय गांधी अस्पताल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि मामले में मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की जा रही है। जांच के आधार पर उसकी भूमिका सामने आने पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं वारदात में शामिल एक अन्य संदिग्ध की तलाश भी जारी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की हर कड़ी जोड़ने में जुटी है। 4 महीने बाद जमीन से बरामद हुए शव ने इस हत्याकांड को और भी सनसनीखेज बना दिया। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। मैं प्रधान आरक्षक थाना रामपुर बघेलान से आया हूं। थाना रामपुर बघेलान में दिनांक 28/3/2026 को सूचनाकर्ता संतू यादव निवासी भगदेवरा मोहार द्वारा थाना में अपने लड़के के गुम होने की रिपोर्ट लिखाई कि मेरा लड़का विपिन यादव दिनांक 26/3 से घर में अपने ससुराल के एक परिचित व्यक्ति के साथ कहीं रिश्तेदारी जाने को बोल के निकला था। जो उसके विपिन यादव की जो ससुराल है वो ग्राम टीकर, थाना गोविंदगढ़, जिला रीवा में है। संदेही जो है तो उसके साथ लेके गया, तो उसके संबंध में काफ़ी पता तलाश की जा रही थी। जो संदेही कहीं बाहर होना पाया जा रहा था, घर में नहीं मिल रहा था। कई बार उसकी पता साजी की गई थी। CDR भी लिए गए थे साइबर लोकेशन के आधार पे, लेकिन संदेही सुनील कुशवाहा का कोई पता नहीं चल रहा था। दिनांक 7/2026 को गोविंदगढ़ पुलिस द्वारा अपने आपराधिक मारपीट के मामले में संदेही सुनील कुशवाहा को मृतक की पत्नी आंचल यादव के घर से पकड़ा था, जिससे पूछताछ की गई। जो मैं कई बार गोविंदगढ़ थाना गया था, लगातार संपर्क में था। तो जैसे ही वो आरोपी मिला था तो हमें सूचना मिली कि सुनील कुशवाहा जो है तो हमारे थाना में है, हमारे मामले में आया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। आप भी अपने गुम इंसान में इससे पूछताछ कर लीजिए। तब सुनील कुशवाहा से गोविंदगढ़ थाना में कुछ पूछताछ की गई और विस्तृत पूछताछ के लिए उसकी गुमशुदा की पत्नी आंचल यादव को दोनों को ले जाके थाना में हिकमत अमली से पूछताछ की गई। जो सुनील कुशवाहा ने बताया कि मैं आंचल से प्रेम प्रसंग करता था, जिस कारण से मैं उसको ले आया था अपने यहाँ घुमाने, और फिर उसको हम लोग, मैं और एक और अन्य व्यक्ति, 2 लोग मिल के उसको कुआं में फेंक दिए। ऊपर से मिट्टी का बड़ा पत्थर फेंक दिए उसके सर पे। 3 दिन बाद जब उसकी शव बाहर उतरा आया, तब हम लोग उसको ले जाके बरहा गांव टीकर में ही गड्ढा बना के दफना दिए थे और हम लोग वहां से फरार हो गए थे। उसके निशानदेही पर, सुनील कुशवाहा की निशानदेही पर आज दिनांक को 9/7/2026 को निशानदेह पर गाड़े हुए स्थान पे शव का जो है तो
उखड़वाया गया, जो कार्यपालिक दंडाधिकारी के समक्ष कार्यवाही की गई, जो उसका नर कंकाल 100 और उसके पहने हुए कपड़े मिले, जो उसके पिता और उसके परिवार के लोगों ने शिनाख्त की कि यह मेरा लड़का है, विपिन यादव है। हाँ, लाश ग्राम बरहा टीकर है, बरहा टोला लगता है, टीकर है, थाना गोविंदगढ़ है। आरोपी घर से 300 मीटर दूर। आरोपी के घर के 300 मीटर पीछे नाले के बगल में सरकारी भूमि थी, वहीं पर उसको खोद के दफनाया गया था। तत्पश्चात मौके की कार्रवाई की गई। उसके बाद हम लोग उसको शव को एसजीएमएच में पीएम के लिए हड्डी सहित रखवा दिया गया है। आरोपी के पूछताछ और जारी है, और जो भी तथ्य और जो अन्य आरोपी हैं उनको भी चिन्हित करके तत्काल लगातार गिरफ्तारी की जाएगी, और इनके खिलाफ हत्या जैसे संगीन अपराध दर्ज होंगे और आगे कार्रवाई होगी। पत्नी आंचल यादव लगातार सीडीआर में रातों रात दिन दिन सुनील कुशवाहा से बात करती थी, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, और उसके कहने पर ही वो दिनांक 25/3/2026 को सुनील कुशवाहा उसके ससुराल गया था और उसके पति के साथ बैठ के खाया पिया था, रात में रुका था, और 26 को उसके पति को साथ में ले आया घुमाने के बहाने। उसके बाद अपने गांव टीकर ले जाके उसकी हत्या कर दिया। पत्नी की सह भूमिका थी, लेकिन मौके वारदात पे नहीं थी। सह आरोपी है वो, उसने सहयोग किया था और उसकी कहीं ना कहीं चाल थी मरवाने की। हाँ, पुलिस ने भी पूछताछ किया है, आंचल से भी पूछताछ किया है। रिमांड में नहीं, अभी पूछताछ संदेही थी अभी, तो उसको गोविंदगढ़ थाना से उसको लाया गया था पूछताछ में। वो जो उससे बातचीत का करना, प्रेम प्रसंग और ये बातें स्वीकार की है, लेकिन हत्या के में जो है तो सुनील कुशवाहा और उसके कुछ अन्य साथी हैं, वो उनके द्वारा हत्या की गई है। शादी 1 वर्ष पहले 2025 में हुई थी। हाँ, अभी बच्चे नहीं थे। 1 साल हो गया। 1 साल शादी हुई थी, 1 साल। अभी आरोपी कहाँ है? आरोपी अभी उसके निशानदेही पे ही शव का उत्खनन कराया गया था। आरोपी पुलिस अभिरक्षा में है, उससे और पूछताछ की जाएगी, कहाँ से मारा था और कौन साथी थे। अभी उससे पूछताछ के नहीं, रामपुर बघेलान थाना के अभिरक्षा में है। गोविंदगढ़ पुलिस भी गई थी? गोविंदगढ़ पुलिस भी सहयोग के लिए गई थी, क्योंकि उनके क्षेत्र का जुड़ा मामला था और घटनाक्रम उनके क्षेत्र में हुआ है, और हमारे यहाँ उसकी मिसिंग कंप्लेन थी। इस आधार पे हम आरोपी की लगातार संदेही की पतासाजी कर रहे थे। नाम बता दीजिए अपना। मैं प्रधान आरक्षक 117 संजीव चौधरी, वर्तमान में चौकी रामबन में पदस्थ हूँ और चौकी प्रभार की इंचार्ज में भी हूँ।